हाय गाइस, दिस साइड लविश तनेजा फ्रॉम क्राफ्टेड होम्स। और आज मैं जानता हूँ बड़े दिनों बाद हमने गाड़ी से शुरुआत की है। आज बेसिकली हम लोग किसी मीटिंग वगैरह के लिए नहीं जा रहे। आज हम पहले सीधा ऑफिस जा रहे हैं क्योंकि हमने जितने भी सैंपल्स बनवाए थे और हमारा जो 50 क्लाइंट चैलेंज था उसमें से हमारे 7 क्लाइंट हो चुके हैं। बट उनको भी अभी उन्होंने अभी शुरुआत की है हमारे साथ, तो उनके जितने भी सैंपल्स थे ये सब थे वो जा चुके हैं। और अब हम उनको और थोड़ा सा अब हम और लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और सरप्राइजिंगली जिसको कहते हैं जहाँ पे चाहे वहाँ पे रहा है, तो बहुत सारे लोगों के अपने आप भी कॉल आ रहे हैं, बट उन्होंने अभी तक हमें कुछ काम नहीं दिया, तो हम उनको भी अपने 50 क्लाइंट चैलेंज में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। बेसिकली हमारा और उसके अंदर भी हमारा ऐसा सिंपल प्रोसेस नहीं है कि सॉरी कि उन्होंने हमसे एक बार ही काम करा। बेसिकली हमें 50 क्लाइंट्स बनाने हैं जिनमें से हमें चाहिए कि वो हर मंथ हमसे ज़्यादा नहीं 50,000 का काम कराए, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि जो इंटीरियर का काम करते हैं उन्हें आइडिया होगा कि 50,000 का काम करवाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है किसी भी ग्लास के ऊपर, या क्योंकि बहुत बड़े बड़े ग्लासेस बनते हैं, बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं शटर्स बनते हैं। अगर आप किसी पूरे किचन का काम करा रहे हैं, आप अगर मान लीजिए कि किसी का अपने एक लकड़ी का काम करा रहे हो अपने सिर्फ किचन का, तो वो 5 से 10 लाख रुपए कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको कि उसमें काम होगा। और उसके अंदर अगर मैं चाहूँ कि 50,000 का काम हो हर क्लाइंट से, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो मेरे को ये मेरा अपना पर्सनल टारगेट है जो मुझे अचीव करना है। और जहाँ पे कहते हैं कि जहाँ पे चाहे वहाँ पे रहे, तो 4 से 5 लोगों का खुद से कॉल आ चुका है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। सो आई एम वेरी हैप्पी कि अच्छा ठीक है, चलो क्लाइंट अभी नहीं बने हैं बट कॉल आना शुरू हो गया है। मार्केट में हमारी इस चीज़ के बारे में लोगों को पता चल रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। और हाँ, जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं जो हमसे जुड़े थे, एक ने हमें ऑर्डर दे दिया था। वो ज़्यादा बड़ा ऑर्डर नहीं था एक ग्लास ग्रेडियंट पार्टीशन था, तो वो हमने प्रिंट कर दिया। बट कई लोग होते हैं कि अच्छा काम बिल्कुल ऐसे प्रेशर में कराएंगे, जब लेने की बारी आएगी तो थोड़ा सा अच्छा ठीक है अभी आ रहे डिले करते आने के लिए। उनके भी और काम होंगे ऑब्वियसली, तभी नहीं आ पा रहे वो भी। और साथ ही साथ क्या कहते हैं, हमें एक वेबसाइट मिली है जो वेबसाइट तो वो मैंने खुद ही ढूंढी है, बट एक हमारे क्लाइंट है, उन्होंने कहा कि दुबई में काफ़ी ज़्यादा काम होता है इन सब चीज़ों का, जो हम प्रिंटिंग करते हैं, जिस चीज़ की जो हम साइनेजेस वगैरह ये सब कुछ बनाते हैं। तो क्योंकि उन्होंने भी अपना ऑफिस एक गुड़गांव में तो उनका एग्जिस्टिंग ऑफिस है ही है, बट उन्होंने अपने एक ऑफिस अब दुबई में भी खोला है। सो वो क्या करते हैं, हमसे यहाँ से प्रिंट कराते हैं और दुबई कहते हैं ट्रांसपोर्ट करा देते हैं। अपेरेंटली वो काफ़ी चीप पड़ता है उनको, और बिकॉज हमारे पास अपनी डिज़ाइनिंग टीम है, ये सब कुछ है, तो उनको काफ़ी सस्ता पड़ता है हमारे यहाँ से काम करवाना। क्योंकि दुबई में उन्होंने कुछ मेरे ख्याल से उन्होंने कोई ब्रोशर छपवाया था जो हमने यहाँ पे उनको 250 रुपये में प्रिंट कर दिया था। वो उनको अराउंड क्या कहते हैं 900 साढ़े 900 रुपये का पड़ा था, तो 3 टाइम्स प्राइस पे। तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, हम लोग काम हम काफ़ी अच्छा करते हैं। जो लोगों के फीडबैक है ऐसे, तो कोई भी आर्किटेक्ट हो वो हमसे जुड़ सकता है। और चलिए आज का दिन कैसे जाता है, बिकॉज हमने सारे सैंपल्स तो भिजवा दिए हैं। तो जितने भी हमारे ये जो हमने वो वेबसाइट ढूंढी है उनके ऊपर मेल करवाना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और देखते हैं कि हम उनसे अब कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर किसी और के पास कोई बेटर आइडिया हो कि हम लोगों से कैसे कनेक्ट कर पाएँ, तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे का दिन देखते हैं। तो गाइस, हम लोग ऑफिस आ चुके हैं, लेकिन अभी हमें अर्जेंटली गुड़गांव जाना पड़ेगा। मैं आपको ये वहाँ पहुँच के ही बताता हूँ कि हमें क्या काम है, और वो साइट देखेंगे आप खुश हो जाएंगे। मतलब दिल्ली एनसीआर वाले उस जगह को बहुत अच्छे से जानते हैं। हर दिल्ली एनसीआर में जो भी लड़का, मतलब जो भी रहता है, जो भी एम्बिशियस है अपने ड्रीम को लेकर कि अच्छा हाँ ठीक है मुझे कुछ अचीव करना है, तो उसकी बकेट लिस्ट में ये जगह ज़रूर होगी जाने के लिए। तो आइए आपको आज वहाँ लेकर चलते हैं और आपको वहाँ पे आज आपको वहीं चल के साइट पे चल के दिखाएंगे कि क्या चीज़ क्या काम था। मुझे ज़्यादा कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं था, बट हाँ वहाँ पे जाना भी मेरे को अपने लिए थोड़ी सी एक अचीवमेंट लग रही है। तो चलिए चलते हैं, और साथ में आपको मैं वहाँ जाके बताता हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। सो गाइस, जैसा आप देख सकते हैं, जितने भी दिल्ली एनसीआर में लोग होंगे उन्हें ये पता होगा कि कहाँ का सीन है। ये है DLF कैमेलियास। सो अभी आज हमें यहाँ का एक प्रोजेक्ट मिला है, मतलब ये हमारे लिए सिर्फ प्रिंटिंग का काम था, बट क्लाइंट को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी क्योंकि जो उनको अपना सारा प्रीव्यू ऐसे वॉल पर देखना था, तो उसके लिए जॉइंट्स लगाने थे फ्लेक्स के ऊपर सारे। तो उन्होंने पूरे घर के ऊपर अपनी फ्लेक्स लगवाई हैं ताकि उन्हें एग्जैक्ट प्रीव्यू दिख सके कि उनके वॉल पे क्या क्या आएगा, कहाँ पे विंडोज़ है और कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं।
तो इसी के लिए हम पूरा दिन यहाँ पर आए। जैसा मैंने आपको बताया उस दीवार का साइज है 12 फुट। तो फ्लेक्स का सबसे बड़ा रोल आता है 10 फुट का, जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री में होगा उसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि इन चीज़ों के बारे में। एक सेकेंड, एक्चुअली मैं गाड़ी में इसलिए आ गया कि क्या कहते हैं छुट्टी का टाइम हो गया था और आज कुछ ऐसा प्रेशर नहीं था कि सबको रोक के रखना पड़े, तो आज उनको टाइमली फ्री कर दिया। मतलब एज एन 7 बजे हमारी ऑफिस की छुट्टी होती है, तो आज उनको 7 बजे ही फ्री कर दिया कि चलो ठीक है, जो भी रिमेनिंग काम है वो कल सुबह हो जाएंगे। इतना कोई, क्योंकि कभी कभार उन लोगों को भी रेस्ट देना ज़रूरी है। ऐसे दिन रात काम कराएंगे तो उनकी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी। और ठीक है, चलता है इतना कभी कभार। हाँ, तो हम कहाँ थे कि हाँ, तो उनकी तो 12 फुट की वॉल थी, तो उस पर जॉइंट आ रहे थे कि एक पूरा 10 फुट का प्रिंट हुआ और एक 2 फुट के पट्टे चले, जो मतलब पैच कह लो आप बेसिकली सोफिस्टिकेटेड भाषा में। तो हमने वो पैच चलाए और फिर कहते हैं क्लाइंट ने कहा कि हमें बहुत अर्जेंट में चाहिए। मैंने उनसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मांगा था, क्योंकि जॉइंट लगाना थोड़ा सा टीडियस काम है, क्योंकि उसको एकदम बिल्कुल मिला के चलाना पड़ता है ताकि ऐसा लगे ना क्योंकि उसके ऊपर जॉइंट चला हुआ है कि कुछ कनेक्टेड है। तो मैंने उनसे थोड़ा टाइम मांगा कि मेरे को आधा दिन मतलब हाफ डे एक्स्ट्रा चाहिए इस काम के लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, हमारे पास बहुत स्किल्ड लेबर है, हम सारा काम करा लेंगे। मैं कहा ठीक है सर, आप करवाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको प्रिंट करके दे रहा हूँ। मैंने उनको टाइमली प्रिंट करके दिया। तो क्या कहते हैं उनकी सीनियर टीम इतनी एफिशिएंट है, मतलब नो डाउट, बट उनकी सीनियर टीम को कहीं जाना था मतलब अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वो वहाँ पे पहुँच नहीं पाए टाइम से। तो वो जैसे ही आए मतलब तो उधर उन्होंने सारा सामान भिजवा दिया, उन्होंने दीवार पे सारा कुछ लगवा दिया। और जो उनकी दूसरी टीम है उन्होंने कंप्लेंट कर दी हमारी कि इन्होंने तो आधे प्रिंट भेजे, हमारे पास नीचे के प्रिंट नहीं भेजे। तो मैंने उन्हें कॉल पे समझाया कि सर ऐसे ऐसे ये है, आप उसको जॉइंट लगवा लीजिए। उन्होंने, जैसा मैंने उनको पहले बताया था, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं लगवाता हूँ। और जो उनकी थोड़ी सी जो होता है ना कि एक जो स्किल्ड बंदा होता है उसकी सुपरविजन कई बार चाहिए होती है। तो उस उधर सुपरविजन के लिए बाय चांस उस दिन था नहीं कोई, क्योंकि उनके कुछ और भी अर्जेंट मीटिंग्स थी या जो भी था, मुझे आइडिया नहीं है। तो उन्होंने हमें क्या कहते हैं, उन्होंने क्या किया, उन अपने लड़कों को बोला, और वो इतने अच्छे थे लोग, उन्होंने कहते हैं कि मास्किंग टेप होती है उससे चिपका दिया। अब उनका क्लाइंट आया, ऑब्वियसली देखो कैमेलियाज में जिसका घर है वो, अगर तुम उसको कोई चीज़ प्रॉपर नहीं दोगे वो कहेगा मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूँ तो तुम्हें किस चीज़ के दे रहा हूँ। तो फिर उन्होंने हमारी टीम दोबारा बुलाई कि भाई इसको ठीक करवाओ। तो इसीलिए हमको जाना पड़ा, और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। भले इसमें मुझे थोड़ी सी डांट पड़ी उनकी तरफ से, उनकी टीम से, बट क्योंकि उनको लगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया इसलिए उन्होंने थोड़ा सा डांटा मुझे। बट वो कोई इशू नहीं है कि कई बार हो जाता है यार, किसी को आगे से डांट पड़े तो उसको भी आगे पास ऑन करना होता है। तो ये बिजनेस में अंडरस्टैंडेबल है, इतना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सो इस चीज़ का बेनिफिट मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस चीज़ का बेनिफिट ये हुआ कि मैं वहाँ गया तो मुझे वहाँ पे 2 और लोग मिले, आर्किटेक्ट ही, जिनको ये चीज़ें चाहिए थी कि जो प्रिंटिंग का काम कराते रहते हैं उन्हें रिक्वायरमेंट रहती है कि अच्छा कुछ क्रिएटिव कोई बंदा कर रहा हो। तो वो लोग खुद मेरे पास आए। मतलब इसमें कोई ऐसा क्रिएटिव काम नहीं था, बट इसमें क्रिएटिव चीज़ इतना कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, बट इसमें ये था कि जो हमने प्रिंट किया, लोगों को ईजिली वो मैप समझ नहीं आते, लेकिन हम लोग थोड़ा से मतलब ये काम कर करके हम थोड़े से एक्सपीरियंस है तो हमने उसको ईजिली कर लिया। लेकिन आप मानोगे नहीं कि मेरे को इतना अच्छा लगा, ठीक है डांट खाई, मेरे को इस चीज़ की ज़्यादा खुशी है कि ठीक है 2 लोग और मिले और उन्होंने खुद आगे से मेरा नंबर मांगा। तो कि एक तो ये होता नहीं कि यार खुद से किसी के पास जाओ ना, तो वो थोड़ा सा ऐसे, मतलब मुझे नहीं पता, मेरे अंदर हो सकता है। तो भाई मैं बहुत खुश हूँ एक्चुअली में। अब बस ये है कि मुझे उनको कन्वर्ट करना है और उनके साथ थोड़ा सा अच्छे रिलेशन बना के, ताकि हम अच्छा काम कर सके और अपनी चीज़ें और बेटर इम्प्रूव कर सके। सो ये था आज के बारे में। सो किसी भी क्या कहते हैं आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर या किसी को भी अपने घर में काम कराना है, प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ करवानी है, वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। और आपको कुछ भी लगेगी कमेंट्स में आप मेरे को बता सकते हैं कि मेरे को क्या इम्प्रूव करना चाहिए, और या मुझे कुछ क्या क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, जिससे मेरे को मेरे बिजनेस में हेल्प हो। तो थैंक यू सो मच, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।